हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर अप्रैल सेकेंड हाफ में। एंड ये पूरा बहुत जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द यूनिवर्सल मैसेज या थीम मैसेज क्या रहेगा आप लोगों के लिए। वी हैव एक्सेप्ट एंड रिसीव। उसके बाद है फीड योर आर्टिस्ट, वेरी ब्यूटिफुल। एंड ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, आई एम लविंग दिस, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लव दीज टू कलर्स टुगेदर। एनीवेज, ओके, मे बी बिकॉज यहाँ पे आर्टिस्ट है, सो दैट्स वाई द कलर कॉम्बिनेशन इज कमिंग अप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आपको ये देखना है इस टाइम पे दैट ओके, आई फील लाइक जो भी आपके साथ इस वक्त आप जो भी गो थ्रू कर रहे हो, द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स या आपका काम, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, व्हाटएवर जो भी इस टाइम पे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो रहा है, चल रहा है आपके लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ अ रीज़न। कुछ लोगों का ये सवाल है यूनिवर्स से कि मैं इस जगह पे लाइफ में अभी क्यों हूँ, या ये पर्सन क्यों वापस आए मेरे लाइफ में, या मैं इस पर्सन के लिए ऐसा क्यों फील करती हूँ या करता हूँ, या मेरे साथ इस पर्सन की दोस्ती अब क्यों नहीं रही, या क्या ये कभी हो पाएगा, क्या वो कभी हो पाएगा। सो ऐसे कुछ सवाल है कुछ लोगों के मन में, जो लोग ये देख रहे हो। ऑफ कोर्स आई फील लाइक इट्स बिकॉज यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे दैट जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसे रेजिस्ट मत करो। ये मत सोचो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर चाहे आप कितना ज़ोर डालो, कितना आप माथा पेची करो, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होता है। उसके ऊपर आपका कोई हाथ नहीं होगा, उसके ऊपर आपका कोई, आप कितना भी सोच लो, आप कितना भी कर लो, आप कुछ भी करो, उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, मानोगे नहीं दिल से, तब तक आपको ही पेन मिलेगा, आपका ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, आपको ही कंफ्यूजन होगी। तो इट्स बेटर यू एक्सेप्ट इट एंड देन ट्राई टू चेंज इट। जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपको समझ आता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो कोई अगर मान लो प्रॉब्लम है एंड आप उसे मानना ही नहीं चाहते हो, आपने पहले ही कह दिया मैं इसे मानूंगा ही नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वही होना ही पड़ेगा, उसे वैसे ही होना पड़ेगा, वैसा ही अगर हुआ तभी मैं मानूंगा। अगर आप इस एटीट्यूड में रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जो चाहते हो हासिल करना वो तो छोड़ो, आप सिचुएशन को चेंज कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस एटीट्यूड में रहते हो कि ठीक है, अगर ये रियलिटी है, कोई बात नहीं, मैं इसे मानता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ये जैसा है उसी नज़रिए से मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, फिर मैं बैठ के सोचूंगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। हालात ऐसे हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, या अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप इस सिचुएशन को बदल पाओगे, तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट। मानो, देखो जो हो रहा है उसके साथ उसे उस नज़रिए से देखो। हमेशा आपका नज़रिया काम नहीं करेगा, या किसी और का भी। इन दैट केस जो हो रहा है, रियलिटी का एक अलग नज़रिया होता है, सच्चाई का अलग नज़रिया होता है, जो सच है, जो है एक्चुअली में जो है। आप क्या सोच रहे हो, आपका दोस्त क्या सोच रहा है, वो XYZ पर्सन कैसे देख रहे हैं सिचुएशन, डजंट मैटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी। ओके, the next thing I can tell you here is that there is a lot of potential in something, okay? चाहे वो आपका कोई करियर सिचुएशन हो, कोई रिलेशनशिप हो, या
कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आपने बस शुरू किया है या आप सोच रहे हो शुरू करने का, मे बी आप सोच रहे हो कि मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूं, या आप सोच रहे हो कि मुझे अब एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज करना चाहिए लाइफ में, मुझे थोड़े से नए फ्रेंड्स बना लेने चाहिए। सो वट एवर दिस इज़, यू नो, जो भी ये चीज़ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस। ये जो नया आइडिया आप पाल रहे हो, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, ये आइडिया बहुत आगे तक जा सकता है। अगर ऐसा कोई चीज़ आपके दिमाग में इस वक्त है, नहीं भी है अगर, तो आपको ऐसे देखना है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जिसके ऊपर आप उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आप अटेंशन देते हो तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकती है। मान लो कोई टैलेंट है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट ही पकड़ लो। मे बी आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, लेकिन आप पेंटर नहीं हो। मे बी आप कुछ और हो, लेकिन मे बी मान लो आप इंजीनियर हो। आप मे बी साल में एक ही बार पेंटिंग करते हो, या साल में आपको 2-3 बार ही मौका मिलता है कि आप थोड़ा सा घर में बैठ के ऐसे ही पेंटिंग्स बनाएं या कुछ भी करें। तो आप जो नहीं समझ रहे हो कि उस पेंटिंग को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दे देते हो, ये जो आपका टैलेंट है एज अ पेंटर, एज अ आर्टिस्ट, जो भी ये जो आपका टैलेंट है, इसे अगर आप थोड़ा सा और बढ़ावा देते हो, तो शायद ये भी चीज़ आपके लाइफ में एक सक्सेस बन जाए, ये भी चीज़ आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव हिस्सा बन जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सब छोड़ छाड़ के पेंटिंग करने लग जाओ, नहीं, पर ये चीज़ भी आपके लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंट, उतना ही पॉजिटिव, उतना ही कुछ हो सकता है। मे बी ये एक फ्यूचर सेकंड करियर बन जाए आपकी। मे बी आप फेमस हो जा सकते हो इस पेंटिंग के चर्चे के लिए। मे बी इससे आपको आपका मूड हमेशा सही रहने लगता है। मे बी ये करने से आपको एज अ पर्सन बहुत आपको सोलफुल लगेगा, बहुत आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा। सो आपको भी नहीं पता कि ये चीज़ आपको कितने सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकती है, यू नो। सो मैंने बस पेंटिंग का एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर आपकी लाइफ में कुछ तो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा छुपा हुआ पोटेंशियल है। अगर आप अटेंशन देते हो तभी वो पोटेंशियल बाहर आ सकेगा, वरना नहीं। सो मे बी गिव दिस अ ट्राई, ओके। नाउ लेट्स सी योर करियर एंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर दिस टाइम। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups and Ten of Wands. I definitely see that ये जो समय है, you are giving a lot of efforts, okay? बहुत ज़्यादा effort, hard work, आई फील लाइक आप एक्स्ट्रा टाइम मेहनत कर रहे हो, लाइक आप एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, आप मे बी 3-4 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, मे बी आप रात दिन काम कर रहे हो, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, साथ में 2-3 काम साथ में कर रहे हो। सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ वर्क 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 वर्क। देर इज़ नो लाइक पॉइंट जहाँ पे आपको आप डीमोटिवेट हो रहे हो, जो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, यू नो, कि आप एक्चुअली इतना मोटिवेशन कॉन्सिस्टेंटली रख पा रहे हो अपने अंदर। अब हर किसी के लिए ये मोटिवेशन है, मैं नहीं कहूँगी, फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी मजबूरी ऑल्सो, कि मुझे करना ही है, मेरे सर पे वर्कलोड इतना है कि मुझे करना ही होगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो या तो ये कुछ ऐसा है, या तो ये दिस इज़ जस्ट मे बी मोटिवेशन ऑल्सो, कि आप प्रोडक्टिव हो, आपको रिजल्ट दिख रहा है आपको काम करके जो रिवॉर्ड है वो आपको हासिल हो रहा है, तो आप उस रिवॉर्ड को देख के आपको और भी ज़्यादा काम करने का मोटिवेशन या इच्छा हो रही है, तो आप और भी ज़्यादा काम कर रहे हो। बट आई सी हियर दैट ये जो 15 दिन है या जितने भी दिन है अप्रैल में बाकी, आप उसमें इतना ज़्यादा काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, वर्क के ऊपर, करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, दैट आप एक तो आप ऑलरेडी प्रोडक्टिव भी हो, साथ साथ आप पॉजिटिव भी फील कर रहे हो, आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं लग रहा है, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है पूरे चीज़ के बारे में। सो एक्चुअली में आप अपने बहुत आई एम ऑल्सो हियरिंग बहुत सारे कर्जे उतर रहा है आपके सर से, या इट कुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप काइंड ऑफ कंप्लीट कर रहे हो। सो इट कुड बी या तो ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो ये कोई डेट है, लाइक कोई कर्जा है, कुछ बाकी है, पेंडिंग काम जो बाकी थे वो कंप्लीट कर रहे हो। सो कुछ है जो आप काइंड ऑफ अपने दिमाग से निकाल रहे हो, काइंड ऑफ आप
डन कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप प्रोडक्टिव हो एंड आप अपने एनर्जी को बहुत ही प्रोडक्टिवली चैनलाइज कर रहे हो, आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, एंड आपको रिवॉर्ड मिल भी रहा है। आपके सर से टेंशन का बोझ हल्का हो रहा है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्का हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन। अब यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है, हर किसी की एनर्जी सेम होगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स देखते हैं इसको। सो जैसे आपको रेजोनेट कर रहा हो आप उसी हिसाब से इसे देखिएगा। लेट्स सी योर पर्सन's एनर्जी फर्स्ट। वी हैव द एम्प्रेस, और आपके एनर्जी में वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस अ मोमेंट। दोनों की एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। ओके, जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसी हिसाब से देखिएगा, डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे देखो दैट अगर आपके ओके, आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, या तो किसी के साथ डील कर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड रहने लगे हैं, अपने करियर को सीरियसली लेने लगे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करने लगे हैं, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। आपके पर्सन के लिए इस वक्त आप एक प्राइज जैसे हो, जिसका मतलब ऐसे समझो कि एक इंसान, या आप मान लो आप खुद, ठीक है, आपको कुछ चीज़ बहुत अच्छा लगता है, सपोज़ आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर आप हर रोज़ आइसक्रीम थोड़ी खाते हो, ठीक है, आप हर रोज़ आइसक्रीम नहीं खाते। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने हर रोज़ आइसक्रीम नहीं खाया तो आप भूखे रह जाओगे, या आपको आपका बॉडी काम नहीं करेगा, या आपको प्रोटीन विटामिन ये सब नहीं मिले, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आप आइसक्रीम शौक से खाते हो, आप आइसक्रीम आपको अच्छा लगता है, आइसक्रीम आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है क्योंकि वो आपको पसंद है, तो आप इस पर्सन के लिए उस आइसक्रीम जैसे हो। सो इट्स लाइक ये पर्सन एक कंफर्ट जोन में है लाइफ में, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको हर रोज़ आपसे मिलना है, हर रोज़ बात करना है, उन्हें वो प्रेशर फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनका अटेंशन है, या जिसके ऊपर उनका क्या कहते हो, जहाँ जिस चीज़ के ऊपर वो सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनका काम हो, चाहे वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उनके बच्चे हो, वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग होगा, ठीक है। एक वो है, पर आपका जो एनर्जी उनके हिसाब से, वो अगर हफ्ते में आपको 3 बार भी देख रहे हैं, 4 बार भी बात कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका लाइफ वैसे तो खूब, मतलब वैसे तो बहुत बोरिंग है, ऐसा नहीं है कि उनका लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप उनके लाइफ में एक एक्साइटिंग पार्ट हो। जब वो आपको देखते हैं उनका थकान दूर हो जाता है, उनको एक्साइटमेंट फील होता है, उन्हें अच्छा लगता है, आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगते हो, लाइक यू आर समबडी जो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके साथ बात करना या आपको देखना या व्हाटएवर, इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया आपको कि आप हमेशा आइसक्रीम, आपको अच्छा लगता है, पर आप हर रोज़ आइसक्रीम नहीं लेके आते हो घर पे, आप हर रोज़ आइसक्रीम के बारे में नहीं सोचते हो, आपको भी पता है कि आपको वो जिम करना है, वो डाइट करना है, आपको वो हेल्थ कॉन्शियस व्हाटएवर, ठीक है, पर क्या आप आइसक्रीम से प्यार करना छोड़ दिए हो? नहीं। क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है क्योंकि आप डाइट कर रहे हो? नहीं, आपको और भी ज़्यादा पसंद है। तो इट्स लाइक दैट, यू नो, कि ये पसंद आपको करते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ में फ़िलहाल आपको वो कहाँ रखेंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो इस रिश्ते को क्या कहेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या एक्सक्यूज़ देंगे, कैसे मेंटेन करेंगे वो इस कनेक्शन को, किस नाम से पुकारेंगे वो इस कनेक्शन को या आपको। ओके, एंड आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, यू आर डन,
योर एनर्जी टेल्स मी कि आप बस आपको रियलाइजेशन है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है, मैंने बहुत समय दिया है, एफर्ट दिया है, अंडरस्टैंडिंग दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आते, कुछ नहीं होता, सो मैं यहाँ पे क्यों रुकूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ। You are in this energy. You are trying to give up on this. You are trying to move on. You are trying to free yourself. आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो इस बर्डन से, इस कनेक्शन से, क्योंकि आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इवन इफ आपको अच्छा लग रहा है, आपको इस पर्सन से बात करना अच्छा लगता है, आप इस पर्सन को शायद मिस करते हो, जो भी है, लेकिन आपको लग रहा है अल्टीमेटली आपको कुछ हासिल नहीं होगा, अल्टीमेटली इसका कोई लाइक प्लस पॉइंट नहीं है, कोई आउटकम नहीं है। तो आप ऑलरेडी एक आइडिया बना के आप अपने आप को डिस्टेंस करने लगे हो, या आप डिस्टेंस करना चाहते हो, ठीक है, आप थोड़ा सा गिव अप कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर। एंड तब तक आप गिव अप करोगे, तब तक आप मुंह फेरे रहोगे, जब तक आपको लिटरली जेन्युइनली चेंज नहीं दिखता यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ योर डिसीजन, दैट इज़ अप टू यू कि आप क्या करोगे, बट दैट इज़ द सिचुएशन। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।